गुरु प्यारी सास संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, 4 मई 2025 को व्यास में हुजूर जी ने अपना पहला सत्संग फरमाया। सत्संग बहुत ही रूहानियत से भरा हुआ था। 4 मई को हुजूर महाराज जी का पहला सत्संग था। उन्होंने हुजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी ली थी, जिसमें सत्संग के वचन थे, मित्र तेरा कोई नहीं संज्ञन में, क्यों पड़ा तू इस ठगियन में। हुजूर जी ने बड़ी ही मीठी आवाज़ में सत्संग सुनाया और सारी संगत हुजूर जी के सत्संग को सुनकर बड़ी प्रभावित हुई। हुजूर महाराज जी ने फरमाया कि जब भी संत महात्मा हमारे दरमियाँ आते हैं, कभी वे हमें चेतावनियाँ देकर समझाते हैं तो कभी बड़े प्यार के साथ समझाते हैं, लेकिन वे हमारे बीच राहीकार बनकर आते हैं, लेकिन हम मन के पीछे भागते हुए हैं, भागते ही रहते हैं। हुजूर जी ने साथ में यह भी फरमाया कि इसलिए संत महात्मा हमें ठोक बजाकर संदेश देते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज भी समझा रहे हैं कि मित्र तेरा कोई नहीं संज्ञन में, क्यों पड़ा इस ठगियन में। और हमारा मित्र है कौन? जब हमें कोई दुख आए, कोई मुसीबत आए, वह हमारे अंग संग रहे, उसे हम मित्र कहते हैं। इंसान जो लक्ष्य रखता है, उस लक्ष्य में उसमें हमारा साथ दे, उसे मित्र कहते हैं। जब से हमने होश संभाला है या हम बचपन में थे तो हमारे छोटे होते हुए मित्र थे, फिर उसके बाद स्कूल में गए, वहाँ भी मित्र बने, फिर बड़े हुए, फिर और मित्र बने। जब हम काम पर गए तो वहाँ भी मित्र बने, जब हम गली मोहल्ले में गए तो वहाँ भी मित्र बने। लेकिन बात क्या है कि यह जो सभी मित्र हैं, यह हमारा साथ नहीं निभा सकते, बिल्कुल नहीं निभा सकते। मोहल्ले भी बदल जाते हैं, स्कूल भी बदल जाते हैं, घर भी बदल जाते हैं। हुजूर जी ने फरमाया कि महाराज जी को याद करते हुए कहा कि हमें महाराज जी ने समझाया करते थे कि यह जितने भी सारे रिश्ते हैं, यह सभी के सभी गर्जों के रिश्ते हैं। साथ में उन्होंने फिर दोबारा याद किया कि महाराज जी कहते थे कि कर्मों की लहर आती है, कभी इकट्ठे हो जाते हैं, कर्मों की लहर आती है, सभी रिश्ते बिखर जाते हैं। लेकिन विचार हमने करना है कि जो सबसे नज़दीकी रिश्ता है वह आखिर कौन सा है। देखो, शरीर भी हमारा साथ नहीं निभा सकता। बुढ़ापा हो जाए तो हमें कितनी बीमारियां आ जाती हैं। हुजूर महाराज जी फरमाते हैं, क्यों पड़ा सोवे इन ठगियन में। फिर वो बात समझाई जो हुजूर जी ने, जो बाबा जी समझाते हैं। कौन सी? एक तो ऐसा होता है जो चोर एक होता है ठग, और एक होता है डाकू। चोर कौन है? जो रात को आए, जो सब कुछ चुरा कर ले जाए। डाकू कौन होता है? जो बंदूक अपनी छाती के ऊपर रखकर सब कुछ लूट कर ले जाए। और ठग कौन होता है? जो मीठी मीठी बातें करके आपको अपना बना के सब कुछ लूट कर ले जाए, उसे हम ठग कहते हैं। आगे हुजूर जी फरमाते हैं कि प्यार क्या होता है। प्यार यह नहीं कि किसी से लेन देन करना है, नहीं, प्यार में सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी होती है। आगे हुजूर जी ने मोह के बारे में समझाया, उम्मीद की लफ्ज़ का इस्तेमाल किया कि हमें उम्मीद जब भी किसी से आती है, कहाँ से आती है? मोह से आती है कि हम किसी के साथ अपना मोह पैदा कर लेते हैं, वहाँ से हमें उम्मीद उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। और फिर ऐसा होता है कि जब हमारी एक्सपेक्टेशन या उम्मीद पूरी नहीं होती तो हमारे मन में एक उलझन सी पैदा हो जाती है, मन में रोष पैदा हो जाता है। लेकिन आजकल हमें किस चीज़ का अहंकार है? आजकल हमें अपने ओहदों का अहंकार है, आजकल हमें धन दौलत का अहंकार है, ना जाने किस किस चीज़ का अहंकार है। लेकिन अगर माँ बाप की कही जाने के लिए कह दें तो वहाँ
पर जाते ही नहीं हैं। लेकिन अगर फ्रेंड का फ़ोन आ जाए कि भाई चल जिम चलें, तो एकदम से तैयार हो जाते हैं। जिम आजकल भरे पड़े हैं, कॉलेज सब खाली पड़े हैं। आजकल हमें अपनी शक्लों के ऊपर इतना ज़्यादा अहंकार हो गया है, इतना ज़्यादा गुरूर हो गया है कि हम सजने संवरने से हमें फुर्सत ही नहीं है। फिर बीवियों के ऊपर हुजूर जी ने बड़ा ही सख्त इस्तेमाल करते हुए कहा कि आजकल पार्लरों में इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं कि अस्पताल में भी नहीं लगी होती। अलग अलग प्रकार की अलग अलग तरह की क्रीमें हैं मुंह पर लगाने के लिए। सुबह को हमारी अलग क्रीम है, दोपहर को अलग, शाम को अलग, बाजुओं पर लगाने की अलग। अरे भाई, हम कौन से कामों में पड़े हुए हैं? जिस मकसद के लिए हम आए हैं उस मकसद को तो हम भूल कर बैठ गए हैं। विचार करो, हम जो ये कह रहे हैं इससे हमारी आगे तरक्की हो जाएगी? क्या हम उस मालिक से मिल पाएंगे? जो करनी हमने करनी है उस करनी के ऊपर तो हमारा ध्यान है नहीं। आगे हुजूर जी ने फरमाया कि मित्र तेरा कोई नहीं संज्ञान में। देखो भाई, यह जितने भी दुनिया में रिश्ते हैं यह हमारे साथ आगे नहीं जा सकते, ये सिर्फ एक हद तक ही हैं। आगे बाबा जी से समझाते हैं कि किसी एक्टर को कोई अलग अलग पार्ट अदा करने के लिए दिया गया है। जब उसका पार्ट अदा हो जाता है, जैसे बाबा जी कहते हैं कि किसी को माँ का पार्ट अदा करने को मिला है तो किसी को बाप का पार्ट अदा करने के लिए दिया गया है, तो किसी को बेटे का। लेकिन जब उनका वो एक्टिंग का सारा काम ख़त्म हो जाता है तब अपने अपने नॉर्मल लाइफ में हो जाते हैं। ऐसे ही भाई, हमें भी यह पार्ट अदा करने के लिए दिए गए हैं। हमने इन्हीं के साथ जुड़कर नहीं रह जाना है। हमें अपने आप को समझने की कोशिश करनी है। हमें बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करनी है। यह नहीं कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। इसी प्रकार हुजूर महाराज जी ने आगे हमें इस वाणी के ऊपर इतने अच्छे से सत्संग को फरमाया कि उसका बयां शब्दों में पूरी तरह से नहीं किया जा सकता। आगे हुजूर जी ने धर्मों के ऊपर, अपने नाम सिमरन के ऊपर, आगे संसार में यह बताया कि हमें कोई नहीं पूछता, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ फिर भी इन्हीं रिश्तों को आगे खींचे चल रहे हैं। ज़रूरत तो हमें केवल एक 100 रुपये की होगी, लेकिन हम चिंता अत्यधिक करते हैं। जीवन तो हमारा सिर्फ 60-70 वर्षों का है, लेकिन हम तैयारी उसकी ऐसे करके चलते हैं जैसे ना जाने कितने वर्षों की हमें जीना है, ना जाने कितने हजारों वर्षों तक हमारा जीना लिखा है। इसी प्रकार संगत जी, हुजूर जी अंत में फरमाते हैं कि भाई, एक को नाम कुम है, नानक सतगुरु दिया बुझाई। जियो अगर हम सिमरन नहीं करेंगे तो मुड़ मुड़ कर आकर हम इसी दलदल में फंसते रहेंगे। सिमरन करें, अपनी अवस्था को ऊपर लेकर आ जाएं। तो हुजूर जी का सत्संग जो डेरा व्यास में फरमाया गया था, वो मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताने की पूरी कोशिश करी है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर कमेंट में राधा स्वामी